हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू रोमांडी टैरो। और ये रीडिंग है मई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। टेम्परेंस, Knight of Wands, Knight of Pentacles, Page of Wands, the Chariot. ओके, तो स्कॉर्पियंस नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। लग रहा है बहुत लंबे समय के बाद आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये पर्सन अब रेडी है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट फेज में ले जाने के लिए। ये ऑफर कर सकते हैं आपको कमिटमेंट, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वो आपको हमेशा के लिए वेट नहीं करवा सकते। उन्हें ये आइडिया है कि आप चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, और आप जितना उनको टॉलरेट कर रहे हैं उतना कोई और नहीं करेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, हालांकि काफ़ी फियर्स है, पैशनेट है। इनके अंदर वो फायर है जो कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, एंड वर्ड्स तो इनके इतने एडिक्टिव होते हैं कि आप जब भी इनके साथ होंगे इनके अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। पर एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन कितना सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके ये जानना ज़रूरी है। एंड ये पर्सन जानता है कि शायद ही उन्हें कोई सीरियसली लेगा जिस तरह की वो हरकत करते हैं, पर आपने उनको टॉलरेट किया है इतने लंबे समय तक। आपने उनके बार बार टूटते हुए वादों को इग्नोर किया है, हर बार उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को सुधारने की। तो लगता है फाइनली ये पर्सन सुधरने के लिए तैयार हो चुका है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको पेंटिकल ऑफर करना चाहता है, क्योंकि उनकी नज़र में आप पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं। उन्हें डेफिनेटली इस बात का अंदाज़ा है कि आप उनसे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, उनकी बहुत वैल्यू करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। आफ्टर ऑल तभी तो आप ये सब इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनकी इमेच्योरिटी इग्नोर करना सबके बस की नहीं है। एंड टेम्परेंस के साथ यूनिवर्स आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। आपका स्ट्रगल का फेज ओवर हो चुका है। जितनी प्रॉब्लम्स, जितने इश्यूज होने थे वो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुके हैं। आपने अपने सारे लेसन सीख लिए हैं। इस पर्सन ने भी अपने बहुत सारे लेसन को सीखा है इस दौरान। अब आप दोनों इतने मैच्योर हैं कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो यूनिवर्स भी अपने काम में लग गया है, एंड आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव होगा। हालांकि द चैरियट के साथ आप फ्री हैं आगे बढ़ने के लिए। फाइनली आपको ये एहसास होगा कि आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे। आपने इस पर्सन को ये एहसास करा दिया कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और उनके लिए भी। बट जब ये पर्सन आपको ये पेंटिकल ऑफर करेगा तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आप करें क्या आप इसे एक्सेप्ट करें या फिर इसे रिजेक्ट करें, क्योंकि चैरियट एक इनडिसाइसिवनेस को भी दर्शाता है यहाँ पे। हो सकता है कि इनके पेंटिकल ऑफर करने के बाद आपको ये लगे कि ये पर्सन कल कहीं अपनी बात से फिर मुकर गया, या फिर कमिटमेंट के बाद, शादी के बाद या एंगेजमेंट के बाद भी इनका रवैया यही रहा। तो
इस तरह के डाउट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं क्योंकि आपका पास्ट ही कुछ ऐसा रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि अब जेन्युइनली ये पर्सन सुधरने को तैयार है और टेम्परेंस के साथ आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये आपकी लाइफ को एक बेहतर डायरेक्शन में ही ले जा रहे हैं। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है यहाँ पे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Knight of Swords, the Moon, the Emperor, Knight of Cups, and Seven of Swords। तो हमारे पास एम्परर का कार्ड है। ये पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है कि आपको लगे कि सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहता है, क्योंकि अगर आप उनसे ये कहेंगे कि उन्हें वेट करना चाहिए, आप थोड़े वक्त के लिए एक ब्रेक चाहते हैं, या द चाइल्ड के साथ अभी आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप कुछ समय के लिए अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं, आप वक्त चाहते हैं, ये कहना इस पर्सन को डेस्परेट करने के लिए काफ़ी होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत डेस्परेट है और चाहता है कि आप इमीडिएटली उन्हें बता दें कि आप आगे क्या चाहते हैं। ओके, जब आप ये चाहते थे तब ऐसा नहीं हुआ, पर अब ये पर्सन चाहता है कि आप ऐसा करें। एंड इनफैक्ट कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको फोर्स कर रहा है जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के लिए, एंड आप थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर सकते हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है द मून के कार्ड के साथ आपको बहुत कॉशियस होना चाहिए अपने डिसीजन में। आई मीन वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर शायद कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं पास्ट के जो कि अभी आपने डिस्कस नहीं किए हैं। शायद ये चीज़ें आपने कारपेट के अंदर डाल दी, कारपेट के नीचे डाल दी। आपको लगा कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और ऐसा करने से शायद ये रिलेशनशिप बच जाएगा, मगर सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको कहा जा रहा है एक बार पीछे मुड़ के देखिए। जो चीज़ बच गई है या जो चीज़ सॉल्व नहीं हुई है उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। हो सकता है आप हेजिटेट कर रहे हो उस इशू को बार बार उठाने में, पर ज़रूरी है अपने मन के डाउट को क्लियर करना इससे पहले कि आप ये कप एक्सेप्ट करें, नाइट ऑफ कप्स का। ओके, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहता है, पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब कुछ कहने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद ये फैसला लें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuthumi, cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. आप जो आंसर खोज रहे हैं वो आपको पहले से ही पता है। एक्सक्यूज मी, आई मीन जो आप जानते हैं, जो आपका मन कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन है, उस पर ट्रस्ट कीजिए और जो कुछ भी आपको पता है वो सही है। इसके बारे में आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है और अगर डाउट्स हैं तो उसे क्लियर कीजिए। तो ये है रीडिंग मे के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.